भगवान रथ से नीचे उतरे, गोपियों को समझाया, गोपियों क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? गोपियों ने कहा कृष्ण प्रेम करती हैं, इसीलिए तो तुम्हें जाने नहीं दे रही है, क्योंकि तुम्हारे बिना हम एक पल नहीं जी पाएंगे। भगवान ने कहा, बोले गोपियों यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो तुम्हें हमारे प्रेम की सौगंध है, हमें जाने का मार्ग दे दो। गोपियों ने कहा कृष्ण तुमने हमें प्रेम की सौगंध दी है इसलिए जाने देती है, नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देती। लेकिन एक बात याद रखना, लौट करके आओगे तो हमें नहीं पाओगे, हम तुम्हारे वियोग में एक क्षण जीवित नहीं रह पाती हैं। तुम जा रहे हो, अरे जब तुम्हारे दर्शन हमें नहीं होते हैं तो हम न किसी बहाने से तुम्हारे घर में आते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, तुम्हारे दर्शनों की इच्छा हमें सदा बनी रहती है, और तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान कुछ बोले नहीं, मौन रहे, रथ पर बैठे चल दिए। गोपियों ने सोचा शायद कृष्ण कुछ दूर जाएंगे, लौट करके आ जाएंगे। जहां तक अक्रूर के रथ की ध्वजा दिखाई दी, गोपियां खड़ी रही, गोप खड़े रहे, लौट करके नहीं आए। इधर अक्रूर जी उस रथ को जब मथुरा में ले गए, नंद बाबा मथुरा में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा बाबा आप आगे चलो, मैं जरा ये मथुरा का बाजार देखना चाहता हूँ, इस नगर को देखना चाहता हूँ। नंद बाबा ने कहा रे लाला सुन, तू बड़ा शैतान है, यहाँ कोई शैतानी मत करना, ये हमारा गांव नहीं है, ये शहर है, ये नगर है। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, आगे जाओ। नंद बाबा आगे गए, भगवान श्री कृष्ण मथुरा की भूमि पर प्रवेश करते हैं, साष्टांग प्रणाम मथुरा की भूमि को करते हैं, रोने लग गए, आंखों से आंसू बह चले। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया क्या हो गया, क्या बात हो गई, रो क्यों रहे हो? मैया यशोदा की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, गौ माता की याद आ रही है, क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा मित्रों तुम नहीं जानते, ये जो मथुरा की भूमि है ये मेरी जन्म भूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, और जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि इनकी तुलना स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती। जन्मभूमि और जननी माँ इनके ऋण से कभी हम ऋण नहीं हो सकते हैं। भगवान ने प्रणाम किया, वहां से आगे चले, आगे बाजार में जैसे ही चलने लग गए, ग्वाल वालों ने देखा वहां से कोई एक रजक नाम का धोबी आ रहा था, उसके हाथों में सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र थे। ग्वाल बाल सखाओं ने कहा मित्र हमने कभी इतने सुंदर वस्त्रों को पहना नहीं, ये वस्त्र हमको मिल जाते कितना अच्छा होता। भगवान ने उस धोबी से कहा सुनो, ये वस्त्र जरा हमारे ग्वाल बाल सखाओं को पहनाओ। धोबी ने कहा तुम ग्वाल बाल गांव में रहने वाले, तुम गैया चराने वाले, ये राशि परिधानों को पहनोगे? अरे तुम्हें मालूम नहीं है राजा ने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है, मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। और ये बड़बड़ करने लगा, अब शब्द कहने लगा। भगवान को आया क्रोध, और भगवान को क्रोध जब आया है तो एक थप्पड़ भगवान ने इसके मारा, इसके शरीर से इसका सिर अलग हो गया। ग्वाल वालों ने वस्त्र उठाए, राशि परिधानों को पहना। अब ये नन्हे नन्हे ग्वाल बाल और ये वस्त्र बड़े बड़े जब चल रहे थे ऐसा लग रहा था झाड़ू लगाते हुए चल रहे हो महाराज। ग्वाल वालों ने कहा बोले कन्हैया यदि ये वस्त्र हमारे अनुरूप हो जाए, इनकी फिटिंग हमारे अनुरूप हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। सामने देखा महाराज एक दर्जी
कपड़े सिलने वाला, उससे कहा भैया ये वस्त्र मेरे ग्वाल बाल सखाओं के अनुरूप बना दो। अब दर्जी मना भी करना चाहे तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि धोबी का हाल देख लिया। धोबी ने मना करी थी महाराज, उसकी क्या दशा हो गई। दर्जी ने ग्वाल बालों के वस्त्र उनके अनुरूप बना दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जा तेरा कार्य सदा फलता फूलता रहेगा, तेरे घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आगे चले, श्री रामा नाम का एक माली आ रहा था, उसने भगवान को माला पहनाई। भगवान ने उसको अपने लोक में स्थान प्राप्त करवा दिया। सामने से एक दासी आ रही थी कुबड़ी, जिसका नाम था सैरंत्री। 3 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में चंदन की कटोरी। भगवान ने कहा सुंदरी। उसने ऊपर उठकर देखा, आज तक मुझे इतने सुंदर शब्दों में किसी ने सुंदरी नहीं कहा, ये कौन होगा। भगवान को देखा, मोहित हो गई। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे हाथ में चंदन है। बोले हाँ, किसके लिए। बोले महाराज मैं राजा कंस के यहाँ चंदन घिसने का काम करती हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन राजा को बहुत सुंदर लगता है। भगवान ने कहा देवी आज ये चंदन आप हमारे माथे पर लगा दो, कितना आनंद आए। उस सैरंत्री ने कहा कुब्जा ने आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अपने हाथों से उसने भगवान के माथे पर चंदन लगाया। भगवान ने उसके ऊपर कृपा करने के लिए अपने दोनों पांव उसके पांव के ऊपर रख दिए, एक हाथ उसके सिर के पीछे रख दिया, एक उसकी ठोड़ी पर रख दिया, हल्का सा झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी वह कुब्जा सर्वांग सुंदरी नारी बन गई। ऐसी कृपा भगवान ने करी। आगे गए, आगे एक यज्ञशाला है, वहां एक धनुष रखा है जो कंस को भगवान शंकर ने दिया है। उसकी रक्षा में बहुत सारे सेवक गण लगे हैं, सैनिक। भगवान यज्ञशाला की ओर बढ़े। एक सैनिक से कहा भैया भैया क्या हम यज्ञशाला में प्रवेश कर लें। एक सैनिक ने कहा कहां से आए हो। बोले वृंदावन से। अच्छा गांव से आए हो, शैतानी करोगे। बोले नहीं हमें धनुष देखना है। एक सैनिक ने कहा अरे भैया गांव से आए, जाने दो धनुष देखने दो। बोले जाओ। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ में यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। वहां भगवान शिव के धनुष को देखा। बोले भैया क्या मैं इस धनुष को थोड़ा सा हाथ लगा दूं। एक सैनिक ने भगवान को आंख दिखाई, ये बड़ा उदंड बालक है, शैतान बालक है। दूसरा कहता अरे भैया हाथ ही लगाना चाहता है, लगाने दे। लगा। भगवान ने हाथ लगाया, पकड़ लिया। भगवान ने कहा बोले भैया क्या मैं इस धनुष को उठा लूं। एक सैनिक कहता ये बड़ा उदंड बालक है, हाथ लगाने को कह रहा था, अब उठाने की बात कह रहा है। दूसरा कहता भैया बालक है, वो भगवान शिव का धनुष है, बड़े बड़े वीर उसको नहीं उठा पाते, ये बालक कौन सा उसे उठा पाएगा। अरे वो जिद कर रहा है, उठाने दे। बोले उठा दो। और इतना उस सैनिक ने कहा, भगवान ने तुरंत उस धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसके 2 टुकड़े हो गया, टूट गया। सैनिकों ने देखा राजा कंस ने इस धनुष की रक्षा में हमको नियुक्त किया था, इस दुष्ट ने इनको तोड़ दिया। सैनिकों ने निकाली अपनी अपनी तलवार, कृष्ण बलराम को मारना चाहा। भगवान बलराम कृष्ण ने धनुष के दोनों टुकड़ों को, हिस्सों को पकड़ा और उस धनुष के द्वारा इन सैनिकों को समाप्त कर दिया। यज्ञशाला से बाहर आए और वहाँ एक बहुत बड़ा रंगमंच बनाया है। रंगमंच में बहुत से लोग बैठे हैं और रंगमंच के दरवाजे पर एक कोलया पेड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला रखी है। और महावत से कहा कृष्ण जैसे यहाँ आए इस हाथी के पैर से उनको कुचलवा देना। महावत ने हाथी को कृष्ण बलराम की ओर ले गया कुचलवाने के लिए। भगवान कृष्ण बलराम ने खेल खेल में इसके दोनों दांतों को तोड़ दिया, इसके पेट में उन दांतों को घुसा दिया और 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कोयलया पेड़ नाम के हाथी को खेल खेल में मार दिया। भगवान आगे बढ़े और आगे जब बढ़ रहे हैं तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित भगवान की शोभा कैसी हो रही है कि मल्ला नाम सनिर्निणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्
गोपानां स्वजनां सतां क्षितिभुजः शास्तः स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजः। भगवान की शोभा कैसे हो रही थी जब वो रंगमंच की ओर जा रहे थे कि मल्ला नाम सनिर निर्णाम्बरा, जो वहां बड़े बड़े मल्ल योद्धा वीर, उनको लगा इनसे बड़ा वीर संसार में कोई नहीं है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो वहां स्त्रियां बैठी थी उनको लगा मानो साक्षात कामदेव आज मथुरा की इस भूमि पर विचरण कर रहा है। गोपानां स्वजनां सतां क्षितिभुजः शास्तः स्वपित्रो शिशुः, जो वहां गोप लोग थे उनको लगा अरे अरे ये तो हमारा कन्हैया है, हमारा लाला है, हमारा कृष्ण है। शास्तः स्वपित्रो शिशुः, वहीं उस सभा में बैठे थे देवकी वसुदेव, उनको लगा यही तो हमारा कृष्ण है, यही तो हमारा बालक है। मृत्युर्भोज पटे विराट विदुषां, उसी सभा में एक आसन, ऊंचे आसन पर बैठा था कंस, उसको लगा अरे ये तो मेरा काल मेरी ओर आ रहा है। तत्त्वं परमं योगिना, उस सभा में बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ऋषि मुनि बैठे थे, उनको लगा अरे ये जिस तत्व को हम अपने ध्यान में ढूंढा करते हैं वो परम तत्व तो यहाँ मथुरा की भूमि में घूम रहा है, विचरण कर रहा है। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः, जो यादव वंशी थे उनको लगा अरे यही तो है हमारा अपना है, ये हमारा कोई सखा है, ये हमारा कोई अपना है। सुखदेव जी कह रहे हैं जब रंगमंच की ओर भगवान जा रहे थे तो उनकी ऐसी शोभा हो रही। भगवान आगे बैठे, अखाड़ा बना हुआ था, कुश्ती का मैदान, वहां चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े योद्धा, इन्होंने कहा कृष्ण बलराम इधर आओ, हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा तुम अपने को देख रहे हो, हमको देख रहे हो, तुम कितने वीर, तुम योद्धा मल्ल, अरे हम कहाँ सुकुमार, हम क्या तुम्हारे साथ लड़ पाएंगे। चाणूर मुष्टिक ने कहा बहुत बढ़िया, तुम सुकुमार, तुम बालक, अरे 10,000 हाथियों का बल रखने वाले उस कोयलया पेड़ नाम के हाथी को तुमने खेल खेल में मार दिया, तुम अपने को बालक बताते हो, आओ हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। बलराम कृष्ण ने चाणूर मुष्टिक के साथ में युद्ध किया और खेल खेल में एक एक इनको पटकी लगाई, समाप्त कर दिया, सल तौसल को समाप्त किया। भगवान आगे बढ़े, क्या देखा एक ऊंचे आसन पर कंस बैठा है। भगवान ने विचार किया इस दुष्ट को अधिक देर जीवित नहीं रखना चाहिए, एक छलांग लगाई, भगवान ऊपर रंगमंच के ऊपर चढ़ गए। महाराज कंस ने सोचा मेरा काल मुझे मारने आ गया, तलवार निकाली, भगवान ने इसके हाथ को पकड़ा, कलाई को मोड़ा, तलवार नीचे गिरी, इसके बालों को पकड़ा और वहां ऊपर से रंगमंच से इसको नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया, एक मुष्टिका का प्रहार किया, इसको भी मार दिया। कंस के भाई आए युद्ध करने भगवान से, उनको भी भगवान ने समाप्त किया। उसके बाद में देवकी वसुदेव आए, चरणों में प्रणाम भगवान ने कहा किया, मैया बाबा मेरे कारण आपको बहुत दुख सहना पड़ा, बड़ा कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा करना। देवकी वसुदेव ने कहा, बोले पुत्र ये तो विधि का विधान है, अपने पुत्र के सिर पर मां ने हाथ फेरा, उग्रसेन जी को इसके बाद में राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया भगवान ने।
नंद बाबा ने कहा कृष्ण अब हमें चलना चाहिए, यशोदा हमारी बाट देख रही होगी, उसको बड़ी चिंता हो रही होगी। भगवान ने कहा बाबा आप चले जाओ, मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है, मुझे अभी कुछ दिन यहाँ रहना है, मुझे यहाँ के कुछ कार्य करने हैं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तू क्या कह रहा है, तू यहाँ रहेगा? तुझे मालूम है यशोदा तेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाती है, तू यहीं रुकने की बात कर रहा है? बोले बाबा मुझे यहाँ कुछ कार्य अभी शेष है, इसलिए मुझे कुछ दिन अभी यहीं रहने दो। बार बार भगवान ने बोला, नंद बाबा रो पड़े, बोले लाला तू किसी की बात नहीं सुनता है, मैं जा तो रहा हूँ, पर याद रखना यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे यशोदा अपने को जीवित नहीं रख पाएगी। भगवान ने कहा बाबा मैया से कहना मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। नंद बाबा चल दिए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अन्य व्यवस्था बना करके इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। शिक्षा प्राप्त अभी तक नहीं हुई थी, तो उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम पर शिक्षा प्राप्त करी। बहुत अल्पकाल में शिक्षा प्राप्त हो गई। इसके बाद में गुरुकुल में गुरु अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र को भेंट में दे दिया महाराज, जिसको समुद्र में ग्रहण कर लिया था, यमलोक चला गया था, यमलोक से लौटा करके आए, गुरुपुत्र को लौटा दिया। वापस लौट करके मथुरा आए, और जब से गुरुकुल से भगवान आए एकांत में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। एक दिन माँ देवकी ने एक थाल में खूब माखन मिश्री बहुत सारा भोजन और व्यंजन लाए। माँ ने कहा कन्हैया खा लो। और जैसे कन्हैया ने थाल में माखन को देखा, दही को देखा, भगवान को मैया यशोदा की याद आ गई। माँ यशोदा की याद आई तो भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए, आंखों से अश्रुधारा बह चली। और जब फूट फूट करके रोए, माँ देवकी ने वो थाल उठाया, दौड़ पड़ी वहां से। माँ देवकी भी रोने लगी। उसी समय सामने से उद्धव जी आ रहे थे। उद्धव ने कहा माँ तू क्यों रो रही है? देवकी ने कहा, बोले उद्धव वो जो तेरा मित्र है कृष्ण जब से गुरुकुल से आया है चुपचाप रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं है। उसके मन में कोई दुख है तो उसे पूछो, उसे यहाँ कोई कमी है तो पूछो। चुपचाप रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं, उससे ये तो पूछो उसे यहाँ दुख क्या है। उद्धव ने कहा माँ तू चिंता मत कर, मैं भी जाकर पूछता हूँ। उद्धव गए हैं कृष्ण के पास में, और उद्धव ने कहा कृष्ण तूने माँ देवकी को आज रुलाया है, क्या बात, तुझे यहाँ कोई कष्ट है क्या? क्यों तूने माँ देवकी की आंखों में आज आंसू लाए? माँ थाल लाई थी भोजन का, तूने भोजन नहीं किया, माँ को रुला दिया, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? तुम चुपचाप रहते हो, माँ कह रही। भगवान ने कहा उद्धव क्या बताऊं? उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नाही। उद्धव मुझे ब्रिज नहीं बिसरता। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नाही। उद्धव मुझे वो ब्रिज नहीं बिसरता, मुझे बार बार वो मैया यशोदा की याद आती है। मैं कितना भुलाना चाहता हूँ, वो गोपियां मेरे हृदय में घर कर जाती हैं, मुझे उन गोपियों की याद आती है। वो गोपियां मेरे बिना जीवित भी होंगी कि नहीं?